हज प्रशिक्षण केंद्र इस्लामिक सेंटर फिरोजाबाद में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय हज कमेटी के चीफ मास्टर ट्रेनर मौलाना आलम मुस्तफा याकूबी ने हज 2023 में आने वाली नई पॉलिसी को लेकर बताया कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी आने वाले कुछ दिनों में नई पॉलिसी का ऐलान करने वाली है। हमने इससे पहले कई पत्रों द्वारा हज यात्रियों के हितों को सामने रखते हुए कुछ सुझाव व प्रस्ताव भेजे हैं, जिनमें हज यात्री की हज यात्रा आसान और सस्ती और बेहतर हो सकती है। उन सुझावों और प्रस्तावों को हमें उम्मीद है कि श्रीमती स्मृति ईरानी आने वाली न्यू पॉलिसी को जरूर शामिल करेगी, जिससे हज यात्रियों का संशय दूर हो सके। हज 2023 नई पॉलिसी के अनुसार ही होगा जो सुझाव हमारे द्वारा दिए गए हैं हज यात्रियों के संबंध में है, जैसे नो एम्बार्केशन पॉइंट को दोबारा खोला जाए, जो कोरोना काल में बंद किए गए थे। हज यात्रियों की आयु के प्रतिबंध को समाप्त किया जाए, जो कोरोना काल में 65 वर्ष थी। 70 साल से ऊपर के हज यात्रियों को बगैर लॉटरी के चुना जाए। मौलिम फीस कम की जाए। फॉरेन एक्सचेंज को हज यात्री के लिए आजाद छोड़ दिया जाए एवं हज यात्रा को 40 से 30 दिन की कर दी जाए, क्योंकि हज तो मात्र 5 दिन में हो जाता है, जिससे हज सस्ता हो सकता है। वीआईपी कोटा समाप्त कर केंद्रीय हज कमेटी को वापस किया जाए, जो 500 सीटों पर आधारित होता था। हवाई जहाज के किराए में कमी लाने के लिए हज एक्ट में बदलाव किया जाए और हज सेवक के निर्धारित कोटे में प्राइवेट सेक्टर के लोगों को आधा कोटा दिया जाए। सरकारी 50%, निजी सेक्टर को दिया जाए। हज यात्री की आवेदन प्रक्रिया आसान की जाए। हज यात्रियों की आवेदन प्रक्रिया अगले हफ्ते शुरू होगी। रुपए का हज था। अब आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि अगर ये नई पॉलिसी आएगी तो हज सस्ता होगा। उसमें ये भी एक सुझाव दिया गया था कि 40 दिन का अभी तक के टूर होता है, अब उसको घटाकर 30 दिन का कर दिया जाए, ताकि उसमें हज के खर्चे कम हो जाएंगे, तो उससे भी हज सस्ता हो सकता है। क्योंकि हज सिर्फ 5 दिन होता है और 5 दिन के बाद 8 दिन उनको मदीना में रहना होता है, बाकी के दिन उनके पास रहते हैं कि वहाँ वो इबादत कर सकें। तो 1 महीने की यात्रा रखी जाए। और ये भी एक सुझाव रखा गया है कि जो हज सेवक जाते हैं वो प्राइवेट टूर्स और सरकारी प्राइवेट सेक्टर के भी लोगों को 50% जगह दी जाए, 50% सरकारी लोगों को जगह दी। अभी तक 100% सरकारी ही लोग जाते हैं हज सेवक के तौर पर। तीसरी बात, एक सुझाव ये भी रखा गया है कि किसी भी तरह जो हमारा वीआईपी कोटा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान है कि वीआईपी कल्चर को समाप्त किया जाए। उस सिलसिले में जो हमारा वीआईपी कोटा है वो 500 सीटों का है, वो 500 सीटें भी हमें ख़त्म करके आम हज यात्रियों को दी जाए और केंद्रीय हज समिति को वापस मिल जाए, ताकि वो 500 सीटों से उन हज यात्रियों को भी जगह मौका मिल सके जो लॉटरी में नहीं चुन पाते हैं और उससे प्रॉब्लम हो जाती है और वो उनको बहुत ज़्यादा ढार पहुँचती है। इसलिए ये तमाम चीज़ें, सारी सुझाव भेजे गए हैं। मुझे उम्मीद है कि इन सारे सुझावों पर गौर किया जा रहा है और यानी मंत्रालय ने ये बात बताई भी है अपने पत्रों के द्वारा कि हमने इन सुझावों को रखा है। इस तरह से उन्होंने हर तरह के लोगों से जो हज से जुड़े हुए हैं उनसे सुझाव मांगे थे, वो सुझाव दिए गए हैं। आने वाले वक्त में, क्योंकि अगले ही हफ्ते हमारे हज आवेदन भी शुरू हो जाएंगे, इसमें हर एक हज यात्रियों को आपके माध्यम से हमें अवेयर करना है कि हर हज यात्री अपने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, अपना पैन कार्ड, जो ग्रुप में 4 लोग जाएंगे तो उनका एक का ग्रुप का जो लीडर होगा उसका पैन कार्ड, और उसके साथ साथ कैंसिल चेक, जो बैंक अकाउंट है उसका कैंसिल चेक चाहिए, और उसके साथ साथ आपके 2 फोटो चाहिए जो वाइट बैकग्राउंड्स पर हों, और 2 कोरोना की दोनों डोजों के सर्टिफिकेट भी चाहिए। अगर नहीं लगे हैं और 8 महीने गुजर गए हैं तो उनको बूस्टर डोज भी लगवाना पड़ेगी और उसका सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है। ये तमाम पेपर्स को लेकर जब आवेदन स्टार्ट हो जाता है तो उन सारे चीज़ों को लेकर हज प्रशिक्षण केंद्र ज़रा इस्लामिक सेंटर पर वो सुबह 10 बजे से 4 बजे तक कभी भी मिल सकते हैं। उनके आवेदन ऑनलाइन करा दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।